आज हम इंसान धरती पर एक बहुत ही मॉडर्न लाइफ व्यतीत कर रहे हैं जो दिन ब दिन आधुनिक होती जा रही है। लेकिन आज से 10,000 साल पहले शायद ही किसी ने इंसान की इतनी मॉडर्न लाइफ के बारे में कल्पना की होगी, क्योंकि उस दौर में इंसान अपने विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा था। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी में विभिन्न सभ्यताओं का जन्म कैसे हुआ था और कैसे हम इंसानों ने एक सामान्य जिंदगी जीने की शुरुआत की थी। पृथ्वी पर इंसानी बस्तियों की शुरुआत। आज हम सभी अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो फसलों और सब्जियों की मदद से तैयार किए जाते हैं। लेकिन धरती पर हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे, क्योंकि हमारे पूर्वज शुरुआत में खेती नहीं करते थे और न ही पका हुआ भोजन खाते थे। ऐसे में पृथ्वी पर मानव सभ्यता की असल शुरुआत मध्य पूर्व से 9500 ईसा पूर्व के दौरान हुई थी, जिसे स्टोन एज के आखिरी हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। उस दौर को नियोलिथिक युग कहा जाता था, जिसमें इंसान ने यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया था। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले इंसान ने अपना पेट भरने के लिए खेती करना शुरू किया था, जो जमीन के एक बड़े हिस्से पर अनाज उगाते थे। दरअसल उस दौर तक इंसान इतना शिकार कर चुके थे कि जीव जंतुओं की कमी होने लगी थी, जबकि इंसानी कबीलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान ने फल और मांस के अलावा खेती करने के नए तरीके को ईजाद कर लिया था, ताकि प्राकृतिक फसलों के जरिए भोजन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उस दौर में इंसान किसी धर्म या जाति से ताल्लुक नहीं रखता था और न ही यहाँ कोई गांव व शहर बने हुए थे, बल्कि इंसान बड़े बड़े कबीलों में एक साथ रहते थे। यह लोग कबीले में ही खेती किया करते थे और फिर फसलों की कटाई से लेकर भोजन पकाने जैसे सारे काम एक साथ मिलकर पूरे करते थे। जबकि कुछ लोगों ने छोटे दूध देने वाले जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। यह जानवर न सिर्फ खेती करने में मददगार साबित होते थे, बल्कि दूध को आहार के रूप में प्रदान करके इंसान की भूख भी शांत करते थे। इस तरह गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे मवेशी इंसानी कबीलों का अटूट हिस्सा बन गए थे, जिसकी वजह से घुमंतू समाज के लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी बंद कर दी थी। अब इंसान के पास भोजन के लिए खेती और दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए संसाधन मौजूद थे। लिहाजा उन्होंने एक ही जगह पर रहते हुए घास, फूस और लकड़ी की मदद से अपने घर बनाए और वहीं रहने लगे थे। नियोलिथिक युग से पहले इंसान के जीवन का मकसद सिर्फ शिकार करके खुद को जीवित रखना था, लेकिन अब इंसान ने जिंदगी व्यतीत करने के लिए नए नए कार्य करना शुरू कर दिया था। यह लोग अलग अलग हिस्सों में बंटकर काम करने लगे थे, जिसमें से कुछ लोग घर बनाते थे तो वहीं कुछ लोग खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन आदि तैयार करते थे। इसी तरह कोई खेत में फसल उगाता था तो वहीं कुछ आग और पानी जैसी चीजों की व्यवस्था करते थे। इस तरह धरती पर इंसान ने एक समाज की नींव रखी, जिसमें हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता था। जाहिर सी बात है कि अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए अलग अलग औजारों और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इंसानों ने पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए धारदार औजार व हथियार बनाए, जिसकी मदद से उन्हें अपना काम करने में आसानी होती थी। इस तरह कुछ सालों का वक्त गुजर गया और इंसान नई नई तकनीकी सीखता रहा, जिसके बाद कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई थी। यह आज से लगभग 3300 बीसी से 1200 बीसी के बीच का समय था, जब इंसान ने पत्थर और लकड़ी को छोड़कर तांबे समेत विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस युग से पहले इंसान को प्राकृतिक धातुओं का खनन और उसका इस्तेमाल नहीं आता था, लेकिन कांस्य युग ने इंसान के हाथों में एक नई ताकत दे दी थी। अब इंसान तांबे का इस्तेमाल करके हथियार और औजार बना सकता था, जबकि तांबे के बर्तन और सिक्के भी उस दौर में काफी ज्यादा प्रचलित हो गए थे। इस तरह इंसान के कबीलों में हर व्यक्ति के पास अपना एक व्यवसाय था, जिसमें कुम्हार से लेकर लोहार, सिपाही, किसान, सुनार और वास्तुकार का नाम शामिल है। कांस्य युग में ही दुनिया के अलग अलग देशों में प्रचलित सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी, जिसमें इंसान बड़े नगर में बहुत ही आधुनिक तरीके से रहते थे। इन लोगों ने अपने लिए पत्थर के घर बनाए थे, जबकि घरों के बाहर नाली, बाथरूम और जलाशय भी तैयार किए थे। इन नगरों में मौजूद हर घर को गलियों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा गया था, जबकि पत्थरों और घर की दीवारों पर अलग अलग कलाकृतियां व चित्र बनाए गए थे। इस तरह दुनिया में अलग अलग जगहों पर विकसित हो रही मानव सभ्यताओं की एक दूसरे से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार करना शुरू कर दिया था।
हालांकि उस दौर में व्यापार करने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि उस समय सामान के बदले सामान देने की परंपरा का पालन किया जाता था। ऐसे में जिस सभ्यता के लोग फसल उगाते थे वह दूसरी सभ्यता के लोगों से फसल के बदले कपड़े, गहने और मसालों का आदान प्रदान किया करते थे। शुरुआत में यह व्यापार छोटे स्तर पर दो लोगों के बीच होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि हर इंसान की अपनी जरूरतें हैं जिन्हें व्यापार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसके बाद विभिन्न सभ्यता के लोगों ने बाजार लगाना शुरू कर दिया था, जहां लोग अपनी मर्जी से आते थे और अपनी पसंद व जरूरत के सामान का आदान प्रदान करते थे। यह आदान प्रदान वैश्विक स्तर पर होता था, जिसके लिए लोग लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे और इस तरह एक देश का सामान दूसरे देश में इस्तेमाल होता था। इतना ही नहीं, कई सभ्यता के लोग अपनी सभ्यता को छोड़कर दूसरी सभ्यताओं में शामिल हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरी सभ्यताओं में ज्यादा अवसर और तरक्की है। ऐसे में जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी तो विभिन्न सभ्यताओं में एक राजा या कबीले के मुखिया का चुनाव बड़े स्तर पर किया जाने लगा था। इतना ही नहीं, राजा ने अपनी सभ्यता की पहचान के लिए तांबे और कांस्य के सिक्कों की छपाई करवाई थी, जबकि अपने नगरों व बर्तन आदि पर खास तरह के चिन्ह भी बनवाए थे। इसके बाद एक नगर से दूसरे नगर में यात्रा करने के लिए सिक्के या गहने दिखाना अनिवार्य होता था, जो उस नगर में आने वाले व्यापारियों की पहचान बताने का काम करते थे। इन सिक्कों और गहनों को आप प्राचीन युग का वीजा या पासपोर्ट मान सकते हैं। वहीं कई छोटी छोटी सभ्यताओं ने आपस में मिलकर एक बड़ी सभ्यता बनाने का काम किया था। इस तरह हर एक सभ्यता में खुद को बड़ा और ताकतवर बनाने की होड़ शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से सेनाएं बनी और युद्ध होते थे। इस युद्ध में हारने वाली सभ्यता जीतने वाली सभ्यता के अधीन हो जाती थी, जिसकी वजह से हथियारों से लेकर सैनिकों और नगरों की सुरक्षा समेत कई तरह की नई चीजों का विकास तेजी से होने लगा था। अब कबीले के लोग मंत्री से लेकर सलाहकार, सैनिक, गुप्तचर और वैद्य आदि का काम करने लगे थे, जबकि महिलाएं खेती और व्यापार संबंधित कार्यों को संभालती थीं। इसके साथ ही बच्चों को बचपन से ही युद्ध कला और हथियार चलाना सिखाया जाता था, ताकि अगर कभी युद्ध की स्थिति आ जाए तो वह अपनी सभ्यता व नगर को बचाने के लिए दुश्मन पर हमला करने से पीछे ना हटे। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय भी शुरू किए गए थे, जिसके बाद दस्तावेज अस्तित्व में आए और लोगों के बीच पत्र व्यवहार बढ़ने लगा था। इसके साथ ही प्रत्येक सभ्यता के लोग अपनी भाषा में दस्तावेज लिखते थे, जो उस दौर में कांस्य और तांबे के पत्तों पर बारीकी के साथ उकेरे जाते थे। इस तरह कबीले से नगर और नगर से राज्य व देशों का विकास हुआ, जबकि साल दर साल राजा और प्रजा भी बदलती रही। वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब राजाओं का शासन खत्म हो गया और उसकी जगह सरकारों ने ले ली। आज दुनिया भर में सरकारें ही देश की भागदौड़ संभाल रही हैं, जिनमें से कुछ देशों में नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार है, तो वहीं कुछ देशों में राजतंत्र चल रहा है। इसके साथ ही हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा और संचार पेपर के बजाय फोन व कंप्यूटर की मदद से पूरा हो रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह हम इंसान आधुनिक हुए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।